आदित्य L1 सूर्य और सौर घटना का अध्ययन करने के लिए भारत का मिशन। आदित्य L1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विभिन्न भारतीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य और इसकी विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करना है, जिसमें सौर वातावरण, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के पर्यावरण पर उनके प्रभाव को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस लेख में हम आदित्य L1, इसके उद्देश्यों, इतिहास, वैज्ञानिक उपकरणों और सौर और हेलियोफिजिक्स के क्षेत्र में इसके संभावित महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। मिशन के उद्देश्य। आदित्य L1 मिशन के प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार हैं। 1. सौर ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता का अध्ययन। आदित्य L1 का उद्देश्य सौर ऊपरी वायुमंडल, विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता की जांच करना है। सूर्य के ये क्षेत्र अपने अद्वितीय गुणों और व्यवहार के कारण वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचिकर हैं। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग को समझना। सौर भौतिकी में केंद्रीय पहेली में से एक ये सवाल है कि सूर्य का कोरोना इसकी सतह से अधिक गर्म क्यों है। आदित्य L1 इस रहस्य पर प्रकाश डालते हुए क्रोमोस्फीयर और कोरोना के ताप तंत्र का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 3. इन सीटू कण और प्लाज्मा पर्यावरण का अवलोकन। मिशन सूर्य के चारों ओर इन सीटू कण और प्लाज्मा वातावरण पर मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा। ये डेटा वैज्ञानिकों को सूर्य से उत्पन्न होने वाले कणों की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। 4. सौर कोरोना की भौतिकी। आदित्य L1 सूर्य की सबसे बाहरी परत, सौर कोरोना की भौतिकी के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। ये परत सौर घटना और अंतरिक्ष मौसम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 5. कोरोना और कोरोना लूप प्लाज्मा का निदान। मिशन कोरोना और कोरोना लूप प्लाज्मा में तापमान, वेग और घनत्व को मापेगा, जो सौर अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। 6. कोरोनल मास इजेक्शन (CME) का विकास और गतिशीलता। कोरोनल मास इजेक्शन शक्तिशाली सौर घटनाएं हैं जो अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित कर सकती हैं। आदित्य L1 CME के विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति का अध्ययन करेगा, उनकी भविष्यवाणी और शमन में सहायता करेगा। 7. सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र माप। सौर व्यवहार को समझने के लिए सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और माप को समझना आवश्यक है। 8. अंतरिक्ष मौसम के लिए चालक। मिशन सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता की जांच करेगा, जो अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं का एक प्रमुख चालक है जो पृथ्वी की प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर सकता है। मिशन इतिहास। आदित्य मिशन की अवधारणा जनवरी 2008 में शुरू हुई, जब इसे शुरू में 400 किलोग्राम वजन वाले एक छोटे, कम पृथ्वी की कक्षा (LEO) उपग्रह के रूप में कल्पना की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य कोरोनोग्राफ का उपयोग करके सौर कोरोना का अध्ययन करना था। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इस मिशन के लिए प्रायोगिक बजट आवंटित किया गया था। समय के साथ मिशन का दायरा बढ़ता गया, जिससे आदित्य L1 का विकास हुआ। इस व्यापक सौर और अंतरिक्ष पर्यावरण वेधशाला को L1 लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। जुलाई 2019 तक लॉन्च लागत को छोड़कर मिशन की आवंटित लागत 78.53 करोड़ रुपए थी। आदित्य L1 मिशन का अवलोकन। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान L1 लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थित है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। ये कक्षा पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी 930,000 मील दूर है और सूर्य के इष्टतम अवलोकन की अनुमति देती है। अंतरिक्ष यान अपनी नियोजित मिशन अवधि के लिए इस प्रभामंडल कक्षा में रहेगा, जिसकी स्टेशन कीपिंग लागत प्रति वर्ष 0.24 मीटर सेकंड होगी। अंतरिक्ष यान का वजन 1500 किलोग्राम 3300 पाउंड है और यह 7 वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित है। ये पेलोड सौर अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें कोरोनल हीटिंग, सौर पवन त्वरण, कोरोनल मैग्नेटोमेट्री और बहुत कुछ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आदित्य L1 पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष वातावरण का इन सीटू लक्षण वर्णन प्रदान करेगा, ऊर्जावान कण प्रवाह और सौर हवा और सौर चुंबकीय तूफानों के चुंबकीय क्षेत्रों को मापेगा। सौर भौतिकी में केंद्रीय चुनौतियों में से एक सूर्य के वायुमंडल की ऊपरी और निचली परतों के बीच महत्वपूर्ण तापमान अंतर है। जबकि ऊपरी वायुमंडल 1000 के तापमान तक पहुंच सकता है, निचला वातावरण लगभग 6000 के पर बहुत ठंडा है। आदित्य L1 का लक्ष्य सूर्य के वायुमंडल की विभिन्न परतों की एक साथ छवियां प्राप्त करना है, जो इन परतों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मिशन सौर भौतिकी और हेलियोफिजिक्स में कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करने और सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी और अंतरिक्ष पर्यावरण के साथ इसकी बातचीत के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने का वादा करता है। आदित्य L1 पर पेलोड। आदित्य L1 के उपकरणों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: रिमोट सेंसिंग पेलोड और इन सीटू पेलोड। इन उपकरणों में शामिल हैं: रिमोट सेंसिंग पेलोड, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (VELC), कोरोनल इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए उपयोग किया जाता है।
सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप सूट संकीर्ण और ब्रॉडबैंड में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की छवियां प्रदान करता है। सौर निम्न ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्सस सूर्य एक तारे के अवलोकन के लिए एक नर्म एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। उच्च ऊर्जा एल एक ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर हेल एक ओएस सूर्य जैसा तारा अवलोकन के लिए एक कठोर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। इन सीटू पेलोड आदित्य सौर पवन कण प्रयोग ASPEX दिशाओं के साथ प्रोटॉन और भारी आयनों सहित सौर पवन और कण गुणों का विश्लेषण करता है। आदित्य PAPA के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज दिशाओं के साथ इलेक्ट्रॉनों और भारी आयनों सहित सौर हवा और कण गुणों की जांच करता है। उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर इन सीटू चुंबकीय क्षेत्र माप BX, बाय और BZ प्रदान करता है। पेलोड का विकास इन वैज्ञानिक पेलोड को इसरो के सहयोग से देश भर की विभिन्न भारतीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किया गया है। प्रत्येक पेलोड सौर घटना से संबंधित विशिष्ट वैज्ञानिक जांच के लिए विशिष्ट है। महत्व और संभावित खोजें आदित्य L1 मिशन में सूर्य और पृथ्वी तथा अंतरिक्ष पर्यावरण के साथ उसकी अंतःक्रिया के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्र जहां यह महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है उनमें शामिल हैं। 1. कोरोनल हीटिंग मैकेनिज्म इस रहस्य को सुलझाना कि सूर्य का कोरोना उसकी सतह से अधिक गर्म क्यों है। 2. अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं और पृथ्वी की प्रौद्योगिकी पर उनके प्रभावों की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता में सुधार करना। 3. सौर पवन और चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन सौर पवन और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इसकी बातचीत के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाना। 4. पृथ्वी की जलवायु को समझना ये जांच करना कि सौर परिवर्तनशीलता लंबे समय के पैमाने पर पृथ्वी की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। 5. व्यापक सौर वायुमंडल इमेजिंग सूर्य के वायुमंडल का बहुतरंगदैर्घ्य अवलोकन प्रदान करना। 6. CME की उत्पत्ति और गतिशीलता कोरोनल मास इजेक्शन और उनके संभावित प्रभावों की बेहतर समझ। आदित्य L1 का लॉन्च आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 बजे IST पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। लगभग 1 घंटे बाद लगभग 12:54 बजे अंतरिक्ष यान को उसकी इच्छित कक्षा में स्थापित किया गया। IST मिशन का अगला चरण पृथ्वी बाउंड बन 3 सितंबर को लगभग 11:15 भारतीय मानक समय पर होने की उम्मीद है। निष्कर्षतः आदित्य L1 मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों और सौर भौतिकी अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। अपने उन्नत उपकरणों और महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ इसमें सूर्य के व्यवहार और हमारे ग्रह और उससे परे इसके प्रभाव में नई अंतर्दृष्टि को अनलॉक करने की क्षमता है।